या अभिभावकों के कहने पर उसको क्या कर दिया जाता है, जो उसे दंड मिला होता है उसकी समय अवधि पूर्ण होने से पहले ही उसे छोड़ दिया जाता है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पैरोल सजा का कुछ भाग समाप्त कर लेने के बाद दी गई रिहाई है। क्या है पैरोल? पैरोल सजा का कुछ भाग समाप्त कर लेने के बाद दी गई रिहाई है। यह रिहाई सशर्त होती है। इसमें क्या होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। अब आता है हमारे कि पैरोल के तत्व क्या हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर उसकी क्या क्या लक्षण हैं पैरोल के। तो पहला हमारा लक्षण है, इसका उद्देश्य सुधारात्मक होता है। यह हम ऐसे कहें कि अपराधियों के सुधार की एक संस्था है। पैरोल क्या है? जो भी बाल अपराधी हैं उनको सुधारने की एक संस्था है, जिसके माध्यम से आधा दंड तो अपराधी भुगत चुका है और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो चुका है और वह ऐसा अपराधी व्यवहार दोबारा ना करे, तो इस संस्था के द्वारा उसको क्या बनाया जाता है, एक समाज के लिए अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। तो पहला जो तत्व है वो क्या है या उद्देश्य है, वो है सुधारात्मक। दूसरा है, अपराधी अपनी सज़ा का कुछ भाग समाप्त कर लेने के बाद पैरोल पर छोड़ा जाता है। दूसरे जो तत्व है वो है कि वो अपनी सज़ा का कुछ भाग, तो वो क्या करता है, जेल में ही या दंड का जो हिस्सा है उसका आधा हिस्सा वो जेल में क्या कर लेता है, समाप्त कर लेता है और उसके बाद फिर उसको पैरोल पर छोड़ा जाता है। तीसरा है, इसी कारण इसे सज़ा समाप्त होने से पूर्व अपराधी को दी गई रिहाई भी कहा जाता है। इसलिए उसे ये नहीं कहा जाता कि उसे मुक्ति मिल गई या मुक्त कर दिया, ऐसे कहा जाता है कि क्या है, उसे जेल से रिहाई मिल गई है, यानी पैरोल पे छोड़ दिया गया है अब कुछ समय के लिए, और अगर वो सही रहता है तो फिर उसकी ये सज़ा माफ़ हो जाएगी। जैसे किसी को आजीवन कारावास मिल गया, लेकिन आजीवन वो जेल में नहीं रहता, 10 साल 20 साल बाद अगर उसे देखते हैं उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो बहुत परोपकारी है या उसका आचरण बहुत अच्छा है, तो उसको बाकी बची हुई ज़िंदगी के लिए इसे छोड़ देते हैं और ये कहा जाता है कि इसको रिहाई मिल गई है। अब उसका पीछे देखा जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, देखते रहेंगे कि है ना ये ऐसा व्यवहार अब कहीं दोबारा तो नहीं कर रहा, अपराधी व्यवहार जो है, तो उस आधार पर उसका कार्य चलता है। नेक्स्ट है, यह रिहाई सिर्फ उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसने सज़ा की अवधि में अच्छा व्यवहार किया हो और अपने को अनुशासनबद्ध रखा हो। सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, कि इसका जो सबसे बड़ा तत्व है वो ये है कि यह रिहाई किसको दी जाती है, वह अपराधी जो अपनी सज़ा काट रहा होता है उस समय अवधि में अच्छा व्यवहार करता है, उसके साथ साथ अपने को अनुशासन में रखता है, कहीं भी अनुशासनहीनता नहीं करता, तो उसको ये पैरोल या रिहाई की जो प्रक्रिया है उसके साथ पूर्ण की जाती है। नेक्स्ट है, पैरोल पर छोड़ने पर व्यक्ति के ऊपर कुछ शर्तें रखी जाती हैं और पैरोली से ऐसी आशा की जाती है कि इन शर्तों का पालन करेगा। मतलब जब उसे रिहाई पर छोड़ा जाता है तो कुछ शर्तें उसके सामने रखी जाती हैं और उससे ये वादा करवाया जाता है कि वह इन शर्तों का पालन करेगा। यदि वह इन शर्तों का पालन नहीं करता है तो दोबारा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है, पैरोल की अवधि में पैरोल अधिकारी की आज्ञा का पालन करेगा। जो पैरोल अधिकारी है, जैसे प्रोविशन में प्रोविशन अधिकारी होता था, ऐसे ही पैरोल में पैरोल का जो अधिकारी है, जिसके कहने पर अपराधी को रिहा किया गया है, तो वो जो भी आज्ञा देगा उसका वो पालन वो पैरोली करेगा।
क्योंकि जो भी शर्त या पालन है उसने बताई हैं उन शर्तों को पाएंगे कि समय समय पे तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, तो वहाँ हाजिरी देगा। कभी वो फ़ोन करेगा मिलने आओ, तो वो मिलने भी आएगा। किसी के द्वारा गलत खबर मिलती है तो उससे पूछताछ होगी, तो वो कहे नहीं मैंने नहीं करी, तो उसकी भी सारी ऐसी प्रक्रियाएं चलेंगी। नेक्स्ट है, यदि वह आज्ञा का पालन नहीं करता है और निर्धारित शर्तों की उपेक्षा करता है तो उसे फिर से दंड देने की व्यवस्था की जाती है। अब मान लिया उसने सोचा मैं तो छूट गया, अब मुझे कोई भी आज्ञा पालन करने की, अनुशासन में रहने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा व्यवहार है जैसा ही मैं व्यवहार करूं, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि उसे क्या करना पड़ता है, उसको फिर दोबारा उसको क्या कर देते हैं, दंड देने की व्यवस्था होती है। पकड़ लिया जाएगा उसको, फिर दंड की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है, पैरोली का निरीक्षण जिसके अभाव में पैरोल व्यवस्था सफल नहीं हो सकती है वो किया जाता है। पैरोली का क्या होगा, निरीक्षण होगा, जिसके अभाव में पैरोल व्यवस्था सफल नहीं हो सकती है। पैरोल व्यवस्था कब सफल होगी, जो पैरोली है वो उसका निरीक्षण कर रहा है और उसकी सही रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार से इसके कुछ तत्व हैं जिनके आधार पर अपराधी को सुधार होने के बाद जब रिहाई किया जाता है, आधे समय के लिए, आधी अवधि या आधी सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है, तो उस आधी सज़ा को हम क्या कहते हैं, जब जीवन यापन करता है वो पैरोल अवस्था या व्यवस्था कहलाती है। अब आता है पैरोल का दर्शन। पैरोल का दर्शन मौलिक रूप से इस बात पर आधारित है कि इसके माध्यम से अपराधी समाज और परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इसके साथ, समाज और परिवार के साथ। पैरोल अपराधी को ईमानदारी और कानून सम्मत जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करता है। वैधानिक दृष्टि से पैरोल एक प्रकार की सुविधा है, अधिकार नहीं, और उन व्यक्तियों की स्वविवेक बुद्धि पर आधारित है जिनका कि अपराधी के मामले से संबंध है। पैरोल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो अपनी सज़ा का एक भाग जब समाप्त कर लेता है, तब पैरोल अधिकारी यह निर्णय करते हैं कि उसे पैरोल पर छोड़ा जाए या नहीं। पैरोली को उसे कारागार के समय सद्व्यवहार पर ही छोड़ा जाता है और